वेत्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वेदांत समन्वयक ग्रंथ में द्वितीय किरण है ना, द्वितीय किरण में प्रमेय निर्णय का विचार कर रहे थे। प्रमेय निर्णय में प्रथम प्रमेय जो है ईश्वर प्रमेय, उसमें ईश्वर सर्वश्रेष्ठ ये विचार कर रहे थे। उसमें प्रसंग आया था, क्या प्रसंग आया? ये जो ईश्वर है वो क्या है? एक है ना, और कैसा है? सत्ता शक्ति भेद भिन्न काल सर्वदा अस्ति इत्यादि तमंतरा विशेषण विशेष्य भावादिकम न संभवेत। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? विशेषण विशेष भाव नहीं होता है सत्ता शक्ति भेद भिन्न में। तब दूसरा कोई प्रश्न कर रहा है कि सत्ता शक्ति इत्यादि धर्म भ्रम न, सत्ता शक्ति जो धर्म भ्रम है बोले नहीं है। तो कैसे? बोले सन घट इत्यादि वत अबाधात। सन घट सन घट अस्ति, घट के विद्यमानता को जो ज्ञान है, घट का विद्यमान जो ज्ञान है कैसा है? अबाधात। बाध ज्ञान होता है क्या? घट अस्ति बाध ज्ञान है क्या? नहीं है। क्या है ये? प्रमा ज्ञान है भाई। घट स्पष्ट हो रहा है, घट है। जब ऐसा ज्ञान हो रहा है तो इस वचन से क्या हो रहा है? अबाध है। तो ये जो घट सत्तावान घट है, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये जो क्या है? सत्ता ज्ञान है। तो ये भ्रम नहीं है। तब आप जो शंका किया है कि सत्ता शक्ति जो ब्रह्म ज्ञान है नो, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मतलब ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान ये जो ज्ञान है ये भ्रम न मतलब क्या है? मतलब सत्ता ज्ञान है। भ्रम नहीं है मतलब क्या है? सत्ता ज्ञान है। तो बोले सन घट इत्यादि अबाधात, इत्यादिवत अबाधात। कैसा है? घट अस्ति इत्यादि कारक वो अबाध ज्ञान है, मतलब प्रमा ज्ञान है। तब कह रहे न च आरोपो सिंह मानवको न इत्यादिवत। कैसे है? कह रहे आरोपो सिंह मानवको है ना, न सिंह मानवको न, मानवक मतलब मनुष्य की संतान जो है सिंह जैसा है। मतलब क्या है? शेर जैसा मुंह है क्या? नहीं। सिंह मतलब शौर्यवान है, सामर्थ्यवान है, सिंह जैसा है, किसी को नहीं डरता है। नहीं कहते लोग ये लड़का जो है सिंह जैसा है, किसी को नहीं डरता, शेर जैसा है। तो इसमें क्या है? आरोप है। ये क्या है? ज्ञान, आरोपित ज्ञान है। तो बोले ये जो आरोपित ज्ञान है सत्ता ज्ञान है कि नहीं है? तो क्या भ्रम ज्ञान है ये? बोले नो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सत्ता शक्ति न इति कदापि अव्यवहारात। सत्ता शक्ति न, सत्ता और शक्ति, सत्ता मतलब जो विद्यमान है और शक्तिमान मतलब जिसको प्रत्यक्ष हो रहा है, जिसको ज्ञान हो रहा है। सत्ता और शक्ति, सत्ता घट का है और शक्ति जो है घट ज्ञान जिसमें रहता है वो शक्ति है। सत्ता शक्ति न इति कदापि अव्यवहारात, ऐसा कभी भी अव्यवहार नहीं होता है, व्यवहारी होता है। सत्ता सत्य व्यवहारी होता है। न च सत्तादेहे सत्यादि अंतराभावेपि स्वभावादेव सत्य इत्यादि व्यवहार। बोले कोई कह रहा है नच करके सत्तादेहे, नच सत्तादेहे, सत्ता में क्या है? इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। बोले सत्तादि अंतरा भावे अपि, सत्तादि अंतरा भाव, सत्य से जो क्या है? सत्ता से जो भिन्न है, अंतर मतलब भिन्न भाव है होने पर भी स्वभावादेव, सत्ता का जो स्वभाव है, स्थिति का जो स्वभाव है वो सत्य इत्यादि व्यवहार हो। तो सत्ता ज्ञान जो होता है, जिसको होता है, जो गम्यवान पुरुष है वो सत्य है, वो सत्य इत्यादि व्यवहार। सत्य में तो सत्ता होता है भाई, किसी को ज्ञान हो रहा है तभी तो उसकी सत्ता है, तो ये व्यवहार होता है। तो कह रहे तस्यैव इह तत्शब्देन उक्ते,
वो सत्ता जो व्यवहार सत्ती सत्ता सत्य जो व्यवहार होता है तस्यैव उसी को ही यह तत्शब्देन उक्ते उसको यहाँ पर तत्शब्देन कहा गया है। तस्मात् निर्भेदोपि हरौ भेद प्रतिनिधि सो अभ्युपेय। तस्मात् कारणात् क्या है निर्भेदे अपि भेद रहिते अपि क्या है हरौ हरि में भेद रहित होने पर भी भेद प्रतिनिधि भेद का प्रतिनिधित्व करने के कारण उनको भेद प्रतिनिधि कहते हैं। सो अभ्युपय ऐसा जानिए स्वीकार करिए स्वीकार करना चाहिए। अभ्युपय कह रहे यथा उदकम दुर्ग वृष्टम पर्वतेषु विधावती क्या करता है जैसे उदक जो है दुर्गे वृष्टम जल में क्या किया दुर्ग में चोटी में वृष्टि हुई बारिश हुई होने से क्या होता है पर्वतेषु विधावती पर्वत नीचे की ओर जो पहाड़ है उसमें क्या करता है बहता है धावन करता है। एवं इसी प्रकार धर्मान पृथक पश्यम स्थाने क्या है स्थाने व अनुविधि विधु इति कठश्रुते है। कठश्रुति में कहा है धर्मान पृथक पश्यम तेन वा अनुविधावती धर्मान पृथक पश्यम धर्म से धर्म को पृथक देखना चाहिए। तेन ठीक है ना तेन उससे क्या होगा अनुविधावती ये कठश्रुति में कहा है। अनुविधावती उसके पश्चात क्या होता है धावित होता है। जब धर्म को पृथक देखता है उस तेन मतलब उस क्या है उससे तेन एव तेने एव क्या एव है तेन इवा उसी के सदृश जो है इव अनुविधावती क्या करता है उसी के सदृश है। ताने कहाँ तान एव हाँ पृथक पश्चिम जो पृथक धर्म को पृथक देखता है तान एव अनुविधावती उसी को क्या करता है उसी को और क्या करता है धावित होता है। ऐसा कठोक्ति में कहा है। अत्र ही ब्रह्म धर्मानुक्त्वा ब्रह्म जो है धर्म को कह करके तद्भवो निषिद्ध उसी की भव मतलब स्थिति उसका जो स्थिति है सत्ता है उसको निषेध किया है। अत्र ब्रह्म धर्मानुक्त्वा धर्मों को कह करके क्या कर दिया निषेध कर दिया। तद भेदो निषेध उसका जो भेद है अनेक ब्रह्म का उसको निषेध कर दिया। नहीं भेद सदृश तो कह रहे अगर भेद के सदृशता हो तो नहीं तस्मिन सती भेद सदृश नहीं ऐसा होने पर भी तो भेद का जो सदृश है नहीं होता है। धर्म धर्मी बहुत्वे भाषितुम उक्ते फिर धर्म धर्मी बहुत्वे बहुवचन में क्या होता है भाषितुम क्या है प्रकाशितुम युक्ते भाषितुम देखा जाता है ऐसा युक्ति है। न च धर्मो नित्य अनुवाद श्रुति श्रुतितो न्येन तेषाम् अप्राप्ते क्या कह रहे देखिए नहीं भेद सदृशे तस्मिन् सति भेद सदृश नहीं होने पर धर्म धर्मी बहुत्वे धर्म और धर्मी का क्या होता है बहुत देखा जाता है। भाषितुम उक्ते बहुत लोग देखने को मिलते हैं और भाषण भी उनके वक्तव्य भी युक्त रहता है। बोले न च धर्म नित्य अनुभव धर्म का जो है नित्य अनुभव नहीं होता है। श्रुति तो अन्य तेषाम अप्राप्ते श्रुति के द्वारा श्रुति से क्या होता है तेषाम अप्राप्ते अनुवाद नित्य अनुवाद जो नित्य अनुवाद है न च धर्म नित्य अनुवाद धर्म का जो नित्य अनुवाद है नित्य प्रशंसा वाक्य है वो क्या है श्रुति तो अन्य न श्रुति से भिन्न तेषाम अप्राप्ते उसका क्या होता है श्रुति से भिन्न अप्राप्य मतलब श्रुति में ही
प्राप्त होता है। श्रुति भिन्न भी देखा जाता है धर्म का अनुवाद, लेकिन हम क्या करेंगे, श्रुति का अनुवाद को, श्रुति को जो लेकर के कहता है उसी को स्वीकार करेंगे। अगर उपनिषद श्रुति को नहीं मानते हुए कोई सिद्धांत स्थिति करता है, हम नहीं मानते। ठीक है ना। निर्विशेषवादिनामपि शोधितात् त्वं पदार्थात् वाक्यार्थस्यैक्यस्य भेदो नाभिमतो भेदाभेदो वा। भेदो न अभिमतो, भेद तो कैसा है, अभिमत नहीं है, मतलब स्वीकार्य नहीं है। तो भेदा भेदो वा, बोले तो भेदा भेदो तो हमारे यहाँ स्वीकार है विकल्प में, क्योंकि हम अचिंत्य भेदाभेद को मानते हैं। यथा तथा सती तस्य मिथ्या सत्य भाव, कह रहे हैं तस्य मिथ्या, मिथ्या क्या है, तू आद्यापत्ते, मिथ्या तो आदि आपत्ति है। मिथ्या जो ज्ञान है वो तथा सत्य ऐसा होने पर भी भेदाभेद का जो विकल्प ज्ञान क्या होता है, मिथ्या क्या है, मिथ्यात्व आदि आपत्ति, उसमें मिथ्यात्व आदि का आपत्ति आती है। उस आपत्ति को वारण करने के लिए कह रहे हैं तत्र विशेषो न, अगर विशेष नहीं है तब क्या कहेंगे, चिद्भावन अपि ऐक्यस्य अभानस्तद्भानस्य भेद भ्रमा विरोधित्वे ऐक्यम भानस्य तद विरोधित्वञ्चित्यादि भेद कार्यम तस्य कथं स्यात् तस्मात् अवश्यमेव अभ्युपेयो विशेषः। क्या कह रहे देखिए, स्व प्रकाश चिद्भान अपि, स्व प्रकाशित स्वरूप कौन है, जीवात्मा है। जीवात्मा स्व प्रकाश से प्रकाशित है। स्व प्रकाश चिद भानु, चिद रूप स्वरूप जो भान है, भान मतलब भ्रम है, भान है। अपि ऐक्यस्य भान, जो ऐक्य एक का भान जो है क्या है, तद्भानस्य, और क्या करता है, एक होता है तभी भ्रम, भान मतलब भ्रम ज्ञान होता है। तो भेद भ्रमादि भ्रम विरोधित्वे अपि, भेद का भेद में क्या हो जाता है, उसको भ्रम हो जाता है। तब क्या है, ऐक्यमानस्य तद विरोधित्वञ्च इत्यादि भेद कार्यम तस्य कथं स्यात् तस्मात् अवश्यमेव भ्युपेयो विशेष। क्या कह रहा है देखिए, तत्र विशेष न चेत, अगर तुम विशेष को नहीं मानोगे तो स्वप्रकाश चिद्भान अपि क्या है, ऐक्य भास ऐक्यस्य अभान तद्भानस्य, अभान मतलब चंद्र और अनेक, अभान मतलब प्रमा और भान मतलब भ्रम, मतलब प्रमा और भ्रम ज्ञान का भेद भ्रम विरोधित्वे, भेद और भ्रम का विरोधी होने के कारण क्या है, भेद तो अभी ऐक्यभानस्य, जो ऐक्यभान है, जो पूजा का नहीं क्या है, भेद और भ्रम का जो भेद का जो ऐक्य है, जहाँ भेद नहीं है उसका ऐक्यभानस्य, जहाँ दो में एकता का भ्रम हो गया हो, और तद विरोधित्वञ्च, और उसका विरोधी अनेक में एक, एक में अनेक और अनेक में एक जो ज्ञान जिसको हो जाता है, विधेयत्वञ्च इत्यादि भेद कार्यम तस्य कथं स्यात्, भेद कार्य है तो क्या है, उसका कैसे होगा। आपने भेद का निश्चय कर दिया तो भेद कार्य कैसे होगा। तस्मात् अवश्यमेव अभ्युपेय विशेष, इसलिए क्या करना चाहिए, उसका विशेष को अभ्युपेय स्वीकर्तव्य, स्वीकार करना चाहिए। सच वस्तु भिन्न स्वनिर्वाहकश्चेति, सच वस्तु भिन्न, उसके जो वस्तु, सच वस्तु अभिन्न, वो जो वस्तु है अभिन्न है, स्वनिर्वाहकश्चेति, वो अपने निर्वाह करने के लिए कैसा है, वो अभिन्न है। नानावस्था तस्य तादृक्त्वच्च धर्मी ग्राहक प्रमाण सिद्धि क्या बोध्यम, कह रहे सच वस्तु भिन्न,
वह जो वस्तु भिन्न है, कौन कौन? कार्य और दो कार्य होता है ना। अच्छा प्रमा ध्यान मतलब भ्रम और प्रमा, ठीक है ना। कह रहे हैं स्वप्रकाश चिद्भान अपि ऐक्यस्य अभान तद्भानस्य। अभान और तद्भान मतलब एक भान है भ्रम है और अभान मतलब प्रमा है। भेद भ्रम विरोधित्व, भेद में भ्रम होता है, इसका विरोध करने के भी ऐक्य भान से, जो ऐक्य भान है क्या होगा इसका? बोले तद विरोधित्व भेद। ऐक्य एक हो जाना क्या है? प्रमा और भ्रम जहाँ एक हो जाता है। ऐक्य भानस्य मतलब भान मतलब भ्रम और अभाव मतलब प्रमा। जब प्रमा और मतलब ज्ञान और अज्ञान एक हो जाए तब तद विरोधित्व इत्यादि भेद, उससे जो विरोधी ज्ञान है वो भेद कार्य है। तस्य कथम स्यात्, उस विरोधी से जो भेद कार्य होगा कैसे होता है? तस्मात् अवश्यमेव अभ्युपगेय विशेष, तस्मात् कारणात् अवश्यमेव अभ्युपेय, इसलिए क्या करना चाहिए? उसको ग्रहण करना चाहिए। विशेष यही बात विशेष है। ठीक है, आगे चले। कुछ नहीं है, सरल बात। सच वस्तु अभिन्न, वो जो वस्तु से अभिन्न है। निर्वाहकश्च इति, निर्वाहक होने पर नाना अवस्था, अनेक अवस्था को प्राप्त करता है। स्वनिर्वाहकश्च इति मतलब अपना निर्वाहक जो है कौन होता है? स्वयं ही होता है। स्वयं को ढोने वाला कौन होता है? स्वयं ही होता है। स्वस्य निर्वाहकत्व, जो अपना निर्वाहक है मतलब क्या धारण पोषण आदि है, कौन करता है? स्वयं ही तो करता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, सच वस्तु भिन्न, वो कैसा है? सच वस्तु भिन्न स्वनिर्वाहक, नाना अच्छा स्वनिर्वाहक होने के कारण नाना अवस्था को प्राप्त करता है। जरा व्याधि आदि जैसे जैसे अवस्था को प्राप्त करता है। तस्य तादृक्त्वम, उसका जैसे नाना अवस्था स्वनिर्वाहक का है, तादृक्त्वम उसी प्रकार च धर्म ग्राहक प्रमाण सिद्धम बोध्यम, धर्म ग्राहक जो प्रमाण से सिद्ध है ऐसा जानना चाहिए। सच परमात्मा हरिरस्मद अर्थबोध्य, हरि क्या है? अस्मदबोध्य। सच परमात्मा, वो जो परमात्मा है क्या है? भगवान हरि का हरि ही अस्मद अर्थबोध्य, हमारा जो अर्थ है उसी को ही समझना चाहिए, अन्य अर्थ नहीं लेना चाहिए। अहम आत्मा गुणाकेश इत्यादि इत्यादिषु आत्मा अहम अर्थयोर भेदेन स्मरणात्। क्या कह रहे हैं? सो आत्मा अहम, आत्मा जो कौन है? मैं ही हूँ, ऐसे अर्थभेद से, अर्थभेद के द्वारा स्मरण है मतलब सुना जाता है। तो क्या है? सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, ठीक है ना। जो जिसको चिंतन किया है उसी को बना लेता है। तो सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, क्या कह रहे हो पुराण? तो कह रहे सो अकामयत, वो कार्य होगा बहुश्याम, बहुतों के द्वारा, बहुतों से, प्रजायेय सृष्टि होनी चाहिए। प्रधानम अहदहम का अहंकारादि सृष्टि है प्रागेव तत् सत्व प्रत्ययात प्राकृतस्तत्वस्य परास्तम। देखिए, बोले अकामयत बहुश्याम प्रजाएय इत्यादि श्रुतौ, एक क्या है? सो अकामयत बहुश्याम प्रजाएय श्रुति जो है ये प्रधान महत
अहंकार आदि सृष्टि, इस सृष्टि से प्राग एवं पूर्व में ही तत्सत्व प्रत्ययात तत्सत्व प्रत्ययात जो सत्व ज्ञान है प्रकृतित्व तस्य परास्तम, जो प्रकृति को जो मानता है सांख्य वाले, प्रकृति ही सब कुछ है, वो इसी वाक्य से परास्त हो जाता है। बोले अहम एव समेवाग्रे नान्यदत् किंच सदसत्परम पश्चादहमेरेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। देखिए क्या कह रहे हैं, अहम एव समेवाग्रे, हम जो है अग्रे सर्वेषाम अहमेव, क्या है, अहमेव समेवाग्रे, सम एव अग्रे, मैं ही हूँ सबसे पूर्व, क्या है, नान्यदत्, हाँ, अहमेव आसाम एव अग्रे, आसम एव अग्रे, हाँ, सबसे पहले क्या है, मैं ही था, और नान्यत यत, बोले और कुछ भी नहीं था, यत आदि कोई वर्ण नहीं था। तो कह रहे हैं सदसत्परम, इसलिए क्या है, सब जो है क्या है, सद भी है असद भी है, उससे क्या है, पर है, मतलब श्रेष्ठ, सद भी नहीं असद भी नहीं, विलक्षण है। पश्चात हम यदेतच्चो यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, गीता वाक्य है, चतुस्सर्ग के भागवत है। हाँ, पश्चात हम यदेतच्चो यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, अहमेव समेवाग्रे नान्यदत् सदसत्परम पश्चात हम यदेतच्चो यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हाँ, ये भागवत का श्लोक है। तो कह रहे अहमेव आसम एव अग्रे, पूर्व काल में, प्राचीन काल में मैं ही था, नान्यदत् सदसत्परम, और कैसा है, नान्य यद सदसत्परम, तो क्या कह रहे हैं, अन्यत, न अन्यत नान्यत, यत जो दूसरे से भिन्न न हो, और सत भी है और असत भी है, ऐसे परम पुरुष जो है क्या है, जीव है। पश्चात अहम यदेतच्च, अगर जाते हैं, है ना, पश्चात अहम यदि एतच्च, यदि एतत् मतलब प्रकरण किसका चल रहा है, ईश्वर का चल रहा है। यो अहम क्या है, कहाँ से उठाया इस प्रकरण को, ये प्रश्न जो उठाया ना वहां पर, क्या था, चलिए क्या, कहाँ पहुंचे, पश्चात हम यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, जो पश्चात उसके बाद में जो रह जाता है, यद एतच्च यो वशिष्यते सोऽस्मि, सो अहम अस्मि, जो रह जाता है वो कौन है, मैं ही हूँ। भगवान कह रहे, बोले स्मृतौ च अवधृत्या, स्मृति में ऐसा धारण करने के कारण, द्वितीया च शुद्धात्मन अस्मदर्थ मुक्तम अतो अंतेपि स्थितिवाक् युज्यते। देखिए, पश्चात अहम, उसके बाद में हम, क्या किया, जो बचता है वही मैं ही हूँ, ऐसा कहा भगवान ने। कह रहे स्मृतौ च अवधृत्या, स्मृति की इस वारण को, इस वाक्य को अवधारण करके, शुद्ध आत्मन अस्मद अर्थ मुक्तम, मैं हूँ इस अर्थ से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अतंतोपि स्थितिवाक् युज्यन्ते, इसलिए अतः अंतोपि स्थितिवाक् युज्यते, स्थिति का जो अंत, अभी अंत में भी जो स्थिति का वाणी है वो क्या होता है, युजित योग होता है। तो क्या धर्म में लगता है, अंतिम वाणी जो होता है, अंतिम में भगवान का चिंतन करता है वो भगवत धाम जाता है, अंत का ही स्वरूप प्रतिपादित है। अंत में ही जो कुछ होता है, अंत या मति सागति भी कहते हैं, अंत में जिस प्रकार मति हुआ उस प्रकार गति हुआ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अतो अंत्य अपि स्थितिवाक् उच्यते, अंत में भी इस स्थिति का जो वाणी है वो योग हुआ है। अतएव प्रपन्न माया निरासकता मुक्त प्राप्यता च
तस्य उक्ता मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेव तत्तरन्ति तो ते ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदनन्तरं इत्यादौ। अतएव प्रपन्न माया निरसनता। प्रपन्न मतलब शरणागति भक्ति। जो प्रपन्न का माया है, माया मतलब अविद्या, शरणागति स्वरूप जो अविद्या है वो निराश करता मतलब खंडित हो जाता है। कब खंडित होकर के तस्य युक्तः मुक्त प्राप्यता, उनका जो युक्ति है क्या किसको प्राप्त करता है? मुक्ति को प्राप्त करता है। उसके बाद क्या कहता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेव तत्तरन्ति ते।